नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्पाइडरमैन इंडिया का सेकंड इशू। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पवित्र प्रभाकर अब अपने अर्थ पर वापस आ चुका है और वहां आके वो फिर से लोगों को बचाने लगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गिरीक्रॉप एक स्लम को हटाना चाहती है जिसे स्पाइडरमैन सपोर्ट करता है। तो वही डॉक्टर कुमार खुद पर एक्सपेरिमेंट करके खुद को लिजर्ड बना देता है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो ताज होटल के पास एक बिल्डिंग के टेरेस पर बैठा था। और तब वो खुद से कहने लगता है कि भले ही लिजर्ड ने मेरी हालत खराब की हो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं लिजर्ड को रोक के रहूंगा। ये कहते ही स्पाइडरमैन लिजर्ड को रोकने निकलता है। तभी पवित्र खुद से कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन तभी पवित्र को कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो रुक जाता है। तभी पवित्र अपने घाव देखता है जो अब तक ठीक नहीं हुए थे। लेकिन तभी स्पाइडरमैन पार्क में देखता है कि कुछ बच्चे स्पाइडरमैन का ड्रेस पहनकर खेल रहे थे। तभी स्पाइडरमैन उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, जिस पर वो बच्चे स्पाइडरमैन के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा स्पाइडरमैन से कहता है कि हम यहाँ लोगों को बचा रहे हैं। इस पर स्पाइडरमैन उस बच्चे से कहता है कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन तभी एक बच्चा स्पाइडरमैन से कहता है कि वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं। जिस पर स्पाइडरमैन उन बच्चों से कहता है कि मैं भी यही रहता हूँ और मुझे पता चल गया है कि क्या हो रहा है। जिस पर दूसरा बच्चा स्पाइडरमैन से कहता है कि ये गिरीक्रॉप बहुत पावरफुल कंपनी है, तो फिर हम उसके सामने क्या कर सकते हैं। जिस पर स्पाइडरमैन उन बच्चों से कहता है कि इसीलिए हमें एक साथ रहना होगा क्योंकि ये हमारा घर है और अब कहीं दूर मत जाओ। फिर से शिफ्ट होती है और हम लिजर्ड को एक गटर से बाहर आते हुए देखते हैं। तभी लिजर्ड बाहर आता है और कहता है कि मुझे और टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए। ये कहते ही लिजर्ड सिटी की ओर जाने लगता है और कहता है कि मैं फिर से नई दुनिया बना सकता हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं। ये कहते ही लिजर्ड सिटी में घुस जाता है। तभी लिजर्ड को देखकर सारे लोग भागने लगते हैं। लेकिन तभी लिजर्ड एक आदमी के सामने आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। लेकिन तभी उन दोनों के बीच स्पाइडरमैन आ जाता है। तभी लिजर्ड स्पाइडरमैन को देखकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन उस अटैक से बचकर दूर जाने लगता है। लेकिन तभी लिजर्ड स्पाइडरमैन का पैर पकड़ लेता है। यहाँ दूसरी तरफ गिरीक्रॉप के 5th फ्लोर पे एक लेडी नैना के पास आती है और कहती है, नैना मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुम क्या कर रहे हो। जिस पर नैना कहती है कि देखो ये क्या बकवास लिख रहे हैं। जिस पर वो लेडी नैना से कहती है कि छोड़ो इसे, वैसे भी हम कौन सा सच बताते हैं। जिस पर नैना बहस करने लगती है कि ये स्पाइडरमैन के खिलाफ गलत बता रहे हैं। लेकिन तभी वो लेडी नैना से कहती है कि अगर तुमने स्पाइडरमैन के खिलाफ झूठ नहीं बोला तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा और फिर तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। ये सुनते ही नैना चुप हो जाती है और गुस्से से उस लेडी को देखने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ गिरी साहब कुछ गुंडों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि लोग मुझे गिरी साहब कहते हैं और मुझमें सब्र नाम की चीज नहीं है और मेरी कोई हद नहीं है, तो जाओ और मैंने जो काम दिया है वो पूरा करके आ जाओ। ये कहते ही वे गुंडे वेपन्स जमा करके निकल पड़ते हैं। तभी गिरी साहब का असिस्टेंट वहां आता है और गिरी साहब से कहता है कि डॉक्टर कुमार का पता चल चुका है और गेस कर लो कि वो कहाँ पर है। जिस पर गिरी साहब सोचने लगता है। यहाँ गिरी साहब के गुंडे उन स्लम में पहुंच जाते हैं जिसे गिरी साहब ने तोड़ने को कहा है। तभी वे गुंडे वहाँ सब कुछ तोड़ने लगते हैं और लोगों को भगाने लगते हैं। तभी ये सब माया आंटी देख रही थी और डर जाती है। लेकिन तभी उन गुंडों को रोकने के लिए एक बच्चा सामने आता है। तभी वे गुंडे उस बच्चे से कहते हैं कि हमें स्पाइडरमैन ने यहाँ भेजा है यहाँ सब कुछ तोड़ने के लिए। जिस पर वो बच्चा उन गुंडों से कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं स्पाइडरमैन को अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तभी उस गुंडे को गुस्सा आता है और वो डंडा लेकर उस बच्चे को मारने आता है। लेकिन बीच में माया आंटी आ जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है, लेकिन डंडा उसे लग जाता है। यह स्पाइडरमैन लिजर्ड से लड़ रहा था। लेकिन तब स्पाइडरमैन लिजर्ड के मुंह पर अपने वेब्स मारता है और उसकी आंखें बंद कर देता है।
तभी लिजर्ड उन वेब्स को निकालने में लग जाता है, लेकिन इसी बीच स्पाइडरमैन लिजर्ड के मुंह पर पंच मारता है, लेकिन उससे लिजर्ड को कुछ नहीं होता है। तभी स्पाइडरमैन हैरानी से लिजर्ड से पूछता है कि क्या तुम वाइब्रेनियम के बने हो? लेकिन तभी लिजर्ड स्पाइडरमैन का गला पकड़ता है और उसे उठाकर फेंक देता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन क्लिनिक के अंदर गिर जाता है। लेकिन तभी वहां लिजर्ड आ जाता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम अपनी पावर्स का इससे अच्छा उपयोग कर सकते हो, क्या तुम इन लोगों को बचाना नहीं चाहते हो? जिस पर स्पाइडरमैन लिजर्ड से कहता है कि तुम लोगों को डरा रहे हो। लेकिन तभी लिजर्ड फिर से स्पाइडरमैन पर अटैक करता है, पर इस बार स्पाइडरमैन लिजर्ड के अटैक को डॉच करता है और उल्टा लिजर्ड को ही लात मार के दूर फेंकता है। इधर नैना को किसी ने स्पाइडरमैन की क्लिनिक पर गिरने की वीडियो भेजी थी, जिसे देखकर नैना हैरान रह जाती है। लेकिन तभी वही लेडी नैना से कहती है कि यही न्यूज़ अपलोड कर दो और बताओ कि स्पाइडरमैन कितना बुरा है। ये सुनते ही मजबूरी में नैना को न्यूज़ डालनी पड़ती है कि स्पाइडरमैन ने क्लिनिक नष्ट कर दिया है। यहाँ दूसरी तरफ वो गुंडे सब कुछ तोड़कर चले जाते हैं। तभी माया आंटी उस बच्चे को बचाकर उसके घर ले आती है। तब ये देखकर उस बच्चे के पेरेंट्स स्पाइडरमैन को कोसने लगते हैं, जिस पर माया आंटी उन्हें समझाने लगती है। लेकिन वे पेरेंट्स उल्टा सोशल मीडिया पर ये बताने लगते हैं कि स्पाइडरमैन के कारण ही उनके बेटे का पैर टूट गया। या स्पाइडरमैन और लिजर्ड के बीच लड़ाई जारी थी। तभी स्पाइडरमैन लिजर्ड को दूर फेंकता है, जिस पर लिजर्ड स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं हमेशा से इंसानों को रेप्टिलियंस बनाना चाहता था। लेकिन तभी स्पाइडरमैन लिजर्ड को मारने जाता है, पर तब स्पाइडरमैन को अंदाजा हो जाता है कि उसकी ओर कुछ आ रहा है, इसलिए स्पाइडरमैन हट जाता है। और तब स्पाइडरमैन देखता है कि किसी ने उसकी ओर ईंट फेंकी थी। तभी स्पाइडरमैन देखता है कि वो ईंट फेंकने वाले वही गुंडे थे जो गिरी साहब ने भेजे थे। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर लिजर्ड वहां से भाग जाता है। तभी वे लोग स्पाइडरमैन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने यह सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम यहाँ से चले जाओ और अपना मुंह मत दिखाओ। तभी वहां और भी लोग आ जाते हैं और स्पाइडरमैन को ही दोषी मानने लगते हैं, इसलिए स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। यहाँ गिरी क्रॉप में मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ नैना सबसे कहती है कि जो अटैक हुआ है उससे यह साबित होता है कि जो लोग गलत काम करते हैं वही मास्क पहनते हैं। तभी एक आदमी नैना से पूछता है कि क्या स्पाइडरमैन हीरो नहीं है? जिस पर नैना कहती है कि हीरो का मतलब तबाही फैलाना नहीं होता है। तो वही बाहर गिरी साहब का असिस्टेंट आता है और नैना की बॉस से कहता है कि गिरी साहब नैना से मिलना चाहते हैं। तो वही पवित्र अपने घर आ जाता है और देखता है कि माया आंटी सामान बांध रही थी। तभी पवित्र माया आंटी से कहता है कि ये हमारा घर है और हम यहाँ से क्यों जाए? इस पर माया आंटी पवित्र से कहती है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो बाहर जो हुआ है वो हमारे साथ होगा। ये कहते ही पवित्र बाहर देखता है कि बहुत से लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। तभी माया आंटी पवित्र से कहती है कि इन सब के घर टूटने का कारण लोग स्पाइडरमैन को मान रहे हैं। ये सुनकर पवित्र दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि भीम अंकल ने उससे कहा था कि पावर्स का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन माया आंटी ने कहा है कि लोगों की मदद किसी और तरीके से भी हो सकती है। तभी पवित्र ये तय करता है कि वो अब स्पाइडरमैन नहीं बनेगा और फिर पवित्र माया आंटी के साथ लोगों को खाना बांटने लगता है और फिर कुछ लोगों के घर फिर से बनाने लगता है। और तब हम देखते हैं कि पवित्र ने अपना स्पाइडरमैन सूट कूड़े में फेंक दिया था। तभी हम किसी अंडरग्राउंड में लिजर्ड को देखते हैं जो फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो कहता है कि अब सिर्फ मुझे ये एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए स्पाइडरमैन की जरूरत है। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।